एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जो हमारी जो इंग्लिश है BEGLA 135, उसका जो ब्लॉक 2 है वो हम करने जा रहे हैं। जो उसका यूनिट 1 है, ब्लॉक 2 का यूनिट 1 जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो हम करने जा रहे हैं। इससे पहले जो ब्लॉक 1 है उसके जो चार उसके यूनिट्स थे वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम लग रही होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दैन मैं अगेन उसका कोई जो भी आपको जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही होगी मैं वीडियो बना दूँगी और वो मैं अपलोड कर दूँगी, ताकि आपके जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएँ और आप अच्छे अच्छे से इसको समझ सकें और अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम में। तो चलिए आज हम करेंगे फिर स्टार्ट हमारा यूनिट फर्स्ट ब्लॉक 2 का, जो कि है फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी इसमें हम देखेंगे वोकैबुलरी, जैसे हमारी फैमिली में कैसे हम अपनी मतलब बातचीत कर सकते हैं, क्या होता है फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स के साथ हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, वो सारा हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर है, उसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, वार्म अप है, फिर रीडिंग कम्प्रहेंशन में हमें देखना है एक दे के होगा, एक दे के पैसेज हमें अवसान बिटवीन एजर वो देखनी है हमें, फिर वोकैबुलरी हम सीखेंगे इसमें, फिर लिसनिंग स्पीकिंग है, और उसके बाद हमें जैसे हमारा लिसनिंग यानी सुनने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, और स्पीकिंग यानी बोलने की जो हम बोल पाएंगे अच्छे से इंग्लिश, मतलब उतने अच्छे से नहीं बट हम थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर हो जाएगी हमारी इंग्लिश में। देन उसके बाद है ग्रामर। ग्रामर में हमें देखना है एपिस्ट्रॉफी, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एपिस्ट्रॉफी क्या होती है। उसके बाद है राइटिंग। राइटिंग में हमें डिस्क्राइबिंग पीपल यानी लोगों को डिस्क्राइब करना है अलग अलग तरीक़ों से, उनके जो फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स हैं, या जो भी उनको देख के उनको डिस्क्राइब करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन देनी है, वो कैसे दिखने में हैं, क्या कैसे लगते हैं, वो सारा हमें लिखना है। देन है प्रोनाउंसिएशन। कुछ लेटर साइलेंट लेटर्स हैं, उनके हमें देखने हैं कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है जो साइलेंट रहता है, जो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद है ख़त्म हो जाएगा हमारा यूनिट, और उसके बाद लास्ट में फिर आंसर्स भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में है अवर एम इन दिस यूनिट इज़ टू डेवलप इन द लर्नर द एबिलिटी टू, यानी इस जो यूनिट है इसका हमारा पढ़ने मतलब ये बुक वाले जिन्होंने हमारी ये बुक लिखी है वो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस बुक के थ्रू जो हमारा जो लर्नर है जो पढ़ने वाला है उसमें क्या हो, रीड एंड कंप्रहेंड अ पर्सनल एक्सपीरियंस, वो मतलब पढ़ सके और कंप्रहेंड यानी उसको मतलब अच्छे से समझ सके और एक्सप्लेन कर सके, मतलब बता सके अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके, वो उनको डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, वो इसका सबसे पहले एम है। देन है मेक इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। उसके बाद है कि उसको यानी उसको जब वो जो टेक्स्ट इस हमें दे के वो जब वो पढ़ेगा उसको देख के सारे मतलब एविडेंसेस देख के रीजनिंग करके उसको एक कंक्लूजन पे कैसे आना है वो सीखेगा। देन इवेल्युएट अ सिचुएशन एंड प्रोवाइड अ पर्सनल ओपिनियन। उसके बाद उसको एक सिचुएशन को मतलब जो भी सिचुएशन दी होगी उसको समझना है, उसके बाद उसको एक पर्सनल ओपिनियन उस पर बताना है। लिसन टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस इन द फैमिली। उसके बाद है कि उसके बाद है इसमें जैसे कि आपको पता है हम अगर हमारे घर पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, तो उनके अलग अलग वो अपने घर पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे को ज़्यादा माँ बाप प्यार देते हैं, और जो बड़ा बच्चा है वो समझते हैं कि बड़ा बच्चा समझदार है, उसको अब उतने प्यार की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी अलग अलग एक्सपीरियंसेस आप देखोगे फैमिली में, कैसे बच्चा कैसे एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को। देन हम सीखेंगे यूज़ ऑफ एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी जो कि आपको यहाँ पे एक साइन दिखा के, यहाँ पे जो ये छोटा सा साइन है तो इसको हम एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो एपिस्ट्रॉफी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जब हमें कोई पोजेशन यानी किसी की कोई चीज़ हो वो बतानी हो तो तब हम एपिस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। देन आई यूज़ द 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। उसके बाद हमें 3 जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं उसके 3 एडजेक्टिव होता है जो हमारा, उनकी 3 फॉर्म्स हमें देखनी है, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं। 3 इसकी डिग्रीज़ हम बोल सकते होती हैं या फॉर्म्स होती हैं। देन उसके बाद हमें किसी एक इंसान के ऊपर पैराग्राफ लिखना सीखना है। देन वार्म अप यानी स्टार्टिंग में जो हमारा है, सबसे पहले इन्होंने आपको पूछा है कि व्हाट इज़ जनरेशन गैप, यानी जनरेशन गैप क्या होती है। तो आप बताओ मुझे, क्या मतलब आपको क्या लगता है जनरेशन गैप क्या होगी, आप सोचिए फिर मैं बताती हूँ।
ओके उसके बाद आपको फिर दूसरा है लिस्ट सम इश्यूज ओवर विच यू डिसएग्री विथ योर पेरेंट्स। फिर आपको कुछ इश्यूज बताने हैं जिनके ऊपर, या कोई बातें बतानी जिनके ऊपर आप अपने पेरेंट्स से एग्री नहीं करते हो। आप बोलते हो कि आपके पेरेंट्स उन चीज़ों में गलत हैं या उनको नहीं पता है उन चीज़ों के बारे में, तो आप उनसे समझो लड़ाई करते हो या उनको बोलते हो कि आपको समझ नहीं आता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वैसी चीज़ें होती हैं ना हमारी फैमिलीज़ में, जब हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत अलग है, वो हमारी बातों को नहीं समझेंगे। तो वही तो जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन आप गैप बता सकते हो जब एक इंसान और जो मतलब दो इंसान हो, एक हो समझो आप 40 ईयर्स का और दूसरा हो 10 ईयर्स का, ठीक है। तो इनके बीच में कितने ईयर्स का गैप है, तो उसको हम बोलते हैं जनरेशन गैप। यानी जैसे आपके दादा हो गए और आप हो गए, जैसे आपके पापा मम्मा हो गए और आप हो गए, तो मतलब आप दोनों के बीच में एक गैप आ रहा है ना, जनरेशन का गैप। तो जिस मतलब इसको हम बोलते हैं जनरेशन गैप। देन 1.2 इसमें है रीडिंग कम्प्रहेंशन। ये हमारा एक पैसेज हमें दी गई है, वो हमें पढ़नी है। अवर सन द बिटवीन एजर, तो ये किसी पेरेंट ने लिखी होगी जो भी है, जिन्होंने ये मतलब जो भी राइटर है उन्होंने लिखा है कि जो हमारा बेटा जो कि बिटवीन एजर है, यानी ना ही वो बड़ा है 18 से, अडल्ट है यानी ना 18 से आगे, ना ही वो अडल्ट है ना ही वो अब बच्चा है। तो वो कौन है? बीच, जो भी इन दोनों के बीच में होगा वो ही है वो। ओके तो यू मे कम अक्रॉस सेवरल इवेंट्स वर्ड्स इन द पैसेज विच आर अनफेमिलियर इन योर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये बोल रहे हैं कि जब ये पैसेज आप पढ़ोगे, आप इसमें देखोगे कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपके कल्चर, जो आप जहाँ पे आप इंग्लिश में जब बात करते हो या आपके कल्चर में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे यूज़ ना होते हो, या आपने कभी ऐसे वर्ड्स सुने भी ना हो। इट इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग अबाउट हाउ टीनेजर्स बिहेव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये हमेशा मतलब एक इंटरेस्ट की बात होती है, मतलब इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही अच्छी मतलब अलग सी बात होती है कि हर एक दुनिया के मतलब जो अलग अलग दुनिया की वो कंट्रीज़ हैं उनमें कैसे जो टीन एजर्स हैं अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। देयर इज़ सिमिलैरिटी एज वेल विच यू मे नोटिस। और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं जो कि आप नोटिस करोगे कि जो टीन एजर्स करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो हमें अब पैसेज पढ़नी है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर करना है। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, आई हैवन गॉट माई माउथ फुल। तो जो बाप है वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम अपना मुंह भर खाना, वो खाना शायद खा रहा होता है, तो उसको बोलता है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा होता हूँ तो तुम मुंह जो तुम्हारा मुंह भरा हुआ है उसको पहले खाना खा लिया करो, उसके बाद मुझसे बात करो। यानी मुंह जो खाना तुमने मुंह में भरा हुआ है उस टाइम पे मेरे साथ बात मत करो। यानी डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, तुम अपने पहले इस खाने को चबा लो फिर बात करो। आई हैवन गॉट माई माउथ फुल, फिर बेटा बोलता है कि मैंने अपना मुंह मतलब फुल नहीं भरा है, तो मेरा मुंह नहीं भरा है। यू आर स्टिल टॉकिंग विथ योर माउथ फुल, स्टॉप इट। तो उसका बाप उसको बोलता है वापस, तुम अभी भी तुम्हारे मुंह में खाना है तो तुम अभी भी फिर भी बात कर रहे हो, तो इसको बंद करो। आई हैवेंट गॉट माई माउथ फुल, द बॉय सेड डिस्टिंक्टली। तो जो बेटा है वो उसको बोलता है कि मेरा मुंह भरा हुआ नहीं है। ही ओपनड हिज माउथ वाइड सो दैट आई कुड ऑब्जर्व द पिंक इंटीरियर ऑफ द एम्प्टी कैविटी। तो जो बाप है वो बोलता है कि अब उसका बेटा क्या करता है, वो अपने मुंह को पूरा खोलता है और फिर जो बाप है वो देखता है कि उसके जो पिंक इंटीरियर मतलब जो उसके मुंह का वो पिंक वाला जो हमारे मुंह का हिस्सा होता है ना अंदर से, वो बिल्कुल खाली है ताकि वो देख सके। देन यू हैड इट फुल व्हेन आई स्पोक टू यू, आई सेड। तो उसका जो बाप है वो बोलता है कि अपने मतलब डिस्क्राइब करता है, मतलब अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं तुमसे बात कर, बेटे को बोलता है कि मैं तुमसे जब बात कर रहा था तो तुम्हारा तो मुंह फुल था। ही न्यू इट। I looked at the lanky kid sitting across the table from me, clicking his teeth with his fork and laughing at me secretly, and I knew he had won again. तो जो ये है मतलब अब जो इसका बाप है वो बोलता है कि जो मेरा बेटा है लैंकी होता है जब आपकी जो शेप है वो अच्छी ना हो, ना आप थोड़े जब पतले हो और लंबे हो, अजीब से जब आपकी शेप हो। तो उसको बोलता है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे सामने बैठा हुआ था टेबल पे, और वो क्या कर रहा था, अपने मुंह में उसने फोर्क को लिया था और वो मतलब अपने दांतों से उसको दबा के था फोर्क को उसको, और धीरे धीरे से अंदर से ही हंस रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि वो वापस, जो बाप बोलता है कि मुझे वापस से लगा कि वो मुझसे वापस जीत गया आज। ट्रू, आई कुड यूज़ ब्रूट फोर्स एंड सेंड हिम ऑफ टू हिज रूम, बट द यूज़ ऑफ वायलेंस वुड ओनली प्रूव दैट आई
हैड लॉस्ट। ये फिर वो बोलते हैं कि ये भी सच है कि मैं उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उस पर मतलब मार भी सकता, तो उसको थप्पड़ मारता और उसको मैं अपने उसके रूम में भेज देता। लेकिन जो वॉयलेंस है यानी जो उसको मैं मारता उससे कुछ भी नहीं होता, उससे यही लगता कि मैं हार गया हूँ, मैं अपने बेटे से हार गया हूँ। तो वॉयलेंस का यहाँ पे हमें समझ आता है कि हाथ उठाने से आपका मसला हल नहीं हो सकता है। ही डजेंट नीड टू शेव। अब वो बाप है वो बोलता है कि उसको शेव करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अपने जो बॉयज़ को मुंह पे जो आते हैं बाल, जो बियर्ड आती है वो अभी उसको नहीं आई होती है बच्चे को, क्योंकि वो बिटवीन एजर है ना, तो उसको इसीलिए शेव करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ ओनली द फेंटेस्ट शेडो ऑन हिज अपर लिप। उसका जो बच्चा है जो उसके जो अपर लिप है यानी होंठों के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे थोड़ी सी कुछ कुछ बाल आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। But the way he waters it and croons to it, you would think he was growing prize petunias. तो वो बोलता है कि अगर तुम देखोगे जिस तरीके से वो उसको पानी देता है यानी उसको संवारता है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो कोई जैसे कि पता नहीं कितने बड़े बड़े वो बड़ी बड़ी मूछें उगा रहा है प्राइज़ जीतने के लिए, जैसे प्राइज़ उसको मिलने वाला है कि उन मूछों को बनाने के लिए, ऐसे वो उसको तैयार करता है उनको। वन डे ही डार्कन दोज पास हेयर्स विथ हिज मदर्स आईब्रो पेंसिल एंड आस्क टू यूज़ माई रेज़र। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने जो बेटा है वो अपने जो बाल छोटे छोटे उसके अपर लिप्स पे थे उनको वो क्या करता है अपनी माँ से जो आईब्रो पेंसिल होती है वो लेता है और उनको कलर कर देता है ताकि वो डार्क हो जाए, और बाप को बोलता है कि मुझे रेज़र दो। आई गेव हिम रीज़न आंसर सडनली नॉट। तो जो बाप है वो बोलता है कि मैंने उसको बोला कि मैंने रीज़न मतलब सही आंसर दिया, क्योंकि मुझे पता था उसको किस लिए, उसको तो ये तो नकली है तो मुझे उसको नहीं देना था रेज़र, तो मैंने उसको बोला बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दूंगा। आई suppose it was inevitable that the young bull should take this as an affront and of course he used a razor। तो बोलता है कि मुझे पहले ही लगा था कि जो मतलब मैंने पहले ही सोच लिया था कि मतलब ऐसा होने ही वाला है कि जो ये छोटा बच्चा था ये इस चीज़ को अपने मतलब इज़्ज़त पे ले लेगा और क्या करेगा वो उसको मतलब वो मेरी बात नहीं मानेगा और वो ये रेज़र को यूज़ करेगा। तो उसने ऐसा ही किया भी, उसी रेज़र यूज़ किया। He got lather all over the bathroom because he had the can spout pointing in the wrong direction। तो ये बोलता है कि बाप उसने क्या किया, उसने पूरे वॉशरूम में क्या कर दिया, गंद मचा दी, क्योंकि जो मतलब उसने जो ये था जो यूज़ करते हैं जो जिससे इसको रेज़र जो था उसने वो गलत तरीके से यूज़ किया, तो जिसकी वजह से पूरे वॉशरूम में क्या हो गई, गंद मच गई। ही यूज़ टू उसको उल्टे डायरेक्शन में यूज़ किया। ही यूज़ टू निव ब्लेड्स टू कट हिज ट्रैगरली गार्डन ऑफ लिम्फ विस्कर्स एंड ही लेफ्ट द बेसन फुल ऑफ सोपी वाटर द फ्लोर लिटर्ड विथ सोपिंग टॉवल्स। तो क्या बोलते हैं कि उसने 2 ब्लेड्स यूज़ किए, इस मतलब जो छोटे से उसके मुंह पे जो बाल थे इनको मतलब साफ़ करने के लिए उसने 2 ब्लेड्स यूज़ किए, और जो बेसन थी जिसमें उसने उस बेसन में पूरा सोपी वाटर जो साबुन से भरा हुआ पानी डाल दिया और पूरे फ्लोर को गंदा कर दिया टॉवल से, जो छोटी छोटी टॉवल्स होती हैं उनसे। डिसओबीडियंस आई थंडर्ड। तो वो बोलता है कि ये तुमने क्या किया, मतलब तुमने मेरी बात नहीं मानी, और उसको गुस्सा आता है। तो फिर वो बोलता है बाप उसको नो पॉकेट मनी फॉर 2 वीक्स, अब मैं तुम्हें 2 वीक्स के लिए पॉकेट मनी नहीं दूंगा। बट दिस डिडेंट वर्क वेरी वेल बिकॉज आई ओड हिम $38। तो बोलता है कि लेकिन ये काम नहीं करा क्योंकि मैं उससे इससे पहले ही $38 बेटे से उधार ले चुका था, तो इससे उस पर कोई काम नहीं होता। ही हैड अ जॉब फॉर अ वाइल एंड अर्न $19 अ वीक। तो क्योंकि जो बेटा था उसका उसने कुछ टाइम पहले जॉब करी थी जिससे उसने $19 हफ्ते में हर हफ्ते में वो $19 कमाता था। तो एंड आस्क मी टू पुट $38 ऑफ दोज अर्निंग्स इन द बैंक फॉर हिम। और उसने उसको बोला था कि जो $38 हैं वो मेरे किस में डाल दो, बैंक में डाल दो। बींग शॉर्ट एट द टाइम आई बोरोड द मनी। और उसने बोला कि उस टाइम मेरे पास कुछ, जो बाप है वो बोलता है कि मेरे पास उस टाइम पैसों की कमी थी तो मैंने उससे कुछ पैसे उधार ले लिए। तो नाउ ही वॉज चेयरफुली, तो इस टाइम वो बहुत खुश था। ऑल राइट डैड, नो पॉकेट मनी बट आई हैव द $38 यू ओ मी। तो चलो कोई बात नहीं डैड, आप मुझे पॉकेट मनी नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या मैं आपसे वो जो $38 आपने मुझसे उधार लिए थे वो मांग सकता हूँ। वंस अगेन द यंग बुल हैज़ लॉक्ड हॉर्न्स विद द ओल्ड बुल। अभी बोलता है कि एक बार वापस से जो वो छोटा सा बच्चा था, छोटा सा ये था लड़का, उसने वापस से बड़े आदमी के साथ अपने सींग लड़ा लिए थे। यहाँ पे ये बता रहा है, मतलब दिखा रहा है थोड़ा। इट्स द सेम प्रोसेस विथ हिज मदर। अभी बोलते हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही वो ऐसा नहीं करता है बल्कि अपनी माँ के साथ भी उसका ऐसा ही है।
Her job as she sees it is to keep the boy clean and properly dressed and help him with his homework. तो जो बाप है वो बोलता है कि इसकी जो माँ है उसको लगता है कि मुझे क्या करना है, अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना है, उसको हमेशा क्लीन रखना है, साफ़ रखना है, उसको अच्छे से कपड़े पहनाने हैं, उसको मदद करनी है होमवर्क में. हर वर्स्ट प्रॉब्लम विथ हिम इज़ क्लीनिंगनेस. तो उसकी सबसे जो उसको प्रॉब्लम होती है अपने बेटे से वो है कि वो सफाई का ध्यान नहीं रखता है. डिड आई मैंशन दैट हिज फीट लुक एज इफ़ ही इज़ बीन पैडिंग राउंड इन रिवर मड. ये बोलते क्या तुम्हें मैंने इससे पहले बोला जो मेरा बेटा उसके जो पैर हैं वो ऐसा लगता है कि जब उसके पैरों की तरफ देखते हो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो जो कीचड़ है कीचड़ में से चल के आया है. वेल अ फ्यू डेज अगो ही डेवलप्ड अ माइनर स्किन रैश. तो अब क्या होता है कुछ दिन पहले उसकी स्किन पे कुछ एलर्जी हो गई, रैश हो गया. वॉश कमांडेड हिज मदर. तो उसकी माँ उसको बोलती है कि जल्दी से इसको धो लो. व्हाट यू नीड इज़ सोप एंड वाटर. तो तुम्हें क्या किससे धोना है, ये सोप और साबुन और पानी से, तो ये ठीक हो जाएगा. ही वेंट अवे यस्टरडे. ही सेड टू हिज मदर रिमेंबर दैट सो आई हैड इट्स गॉन. तो उसको माँ को बोलता है कल की जो तुम्हें याद है वो मुझे उस दिन लगी थी, तो आज वो ठीक हो गई है, वो चली गई है. सी शी सेड ट्रम्पेंटली सोप एंड वाटर. देखो वो मतलब अच्छे से मतलब वो बोलती है जैसे उसने कोई जीत पा ली हो, वो ऐसे बोलती है देखा तुमने, मैंने तो बोलता ना सोप और पानी यूज़ करना तो तुम ठीक हो जाओगे. तो उसके बाद है आई डोंट यूज़ एनी. ही सेड आई डिडेंट वॉश एट ऑल. तो उसको बोलता है कि मैंने वो यूज़ ही नहीं किया, मैंने तो धोया भी नहीं. स्किन जो मुझे रैश हुआ तो मैंने धोया भी नहीं. तो हिज बिग प्रॉब्लम इन होमवर्क इज़ मैथमेटिक्स. तो अब ये बोलता है कि जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मैथमेटिक्स का काम, मदर मैथ्स का काम. मदर हाउ डू यू एक्सपेंड अ नंबर. तो अब वो माँ को बोलता है कि माँ आप नंबर को कैसे बढ़ाते हो, नंबर को कैसे एक्सपेंड करते हो. तो आई डोंट नो आस्क योर फादर. तो उसकी माँ बोलती है कि मुझे नहीं पता है, अपने बाप को पूछो. डैड हाउ डू यू. तो फिर वो बाप को पूछता है, बाप भी बोलता है आई डोंट नो. वेल यू वांट मी टू पास डोंट यू, यू ऑलवेज से. तो वो बेटा बोलता है तुम तो मुझे बोलते हो ना पास होने के लिए, नहीं बोलते हो हमेशा. और राइट आई साई आई लुक इट हिज टेक्स्ट बुक फाइनली आई से यू डू इट लाइक दिस. तो फिर वो बोलता है कि चलो, फिर मैं उसकी नोटबुक टेक्स्ट बुक की तरफ देखता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि तुम ये ऐसे करते हो. सॉल्व. दैट्स नॉट द वे यू डू इट डैड. ही सेज यू डू इट लाइक दिस. तो उसको बाप को बोलता है कि नहीं पापा हम ऐसे ये नहीं करते हैं, पापा हम ऐसे नहीं करते हैं, ये हम ऐसे करते हैं. एंड ही फिल्स अ पेज विद इनकम्प्रहेंसिबल स्क्विगली ब्रैकेट्स. तो कैसे वो फिर बोलता है कि वो इतने अजीब तरीके से गंदी सी हैंड राइटिंग्स में वो जो ब्रैकेट्स थे वो उनको भर देता है. वेल आई से इफ़ यू नो ऑल अबाउट इट देन वाई डिड यू आस्क मी. तो उसको फिर बाप उसका बोलता है कि अगर तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में पता था तो तुमने मुझे क्यों इसके बारे में पूछा. आई जस्ट वॉन्ट टू सी इफ़ यू कुड डू इट. फिर बेटा बोलता है कि मैं सिर्फ देखना चाहता था क्या आप ये कर पाओगे. विल यू हेल्प मी ड्रॉ एन आउटलाइन मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया. फिर वो बोलता है कि क्या आप मुझे हेल्प करोगे एक जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है वो बनाने में. ही ऑल्सो कम्पीट्स मोर वायलेंटली दैन बिफोर विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर. अब वो बोलते हैं कि वो अब जितना इतना पहले नहीं वो मतलब अपने भाई बहनों के साथ कम्पीट करता था गेम्स वगैरह में, जितना अब वो करता है वो बहुत बुरे तरीके से करता है. इन हिज एंडलेस सर्च फॉर अटेंशन ही एन्जॉयज कॉजिंग क्योस वेयर देयर इज़ अ पीस. तो वो बोलता है कि अब उसको इतना ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है. वो बोलता है कि मतलब सबका जो ये है उसी पे हो, सब उसी के बारे में बात करें. तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, कभी कभी जहाँ पे शांति होती है वहाँ पे वो क्योस मचा देता है. वेल इट साउंड्स टेरेबल डजंट इट. अब वो बोलता है कि देखो मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि कितना बकवास है, अजीब सा है. अ बॉय हु फाइट्स ऑल द टाइम टॉर्चर्स द यंगर वंस नेवर हैज़ अ बाथ इजंट वेरी लवेबल राइट. फिर बोलता है कि वो लड़का जो हमेशा लड़ाई करता रहता है अपने छोटे भाई बहनों को परेशान करता है और जो कभी नहाता भी नहीं है अच्छे से, वो मतलब नहाता भी नहीं है, वो मतलब अच्छा किसी को प्यारा नहीं लगेगा, है ना. तो रॉन्ग दैट्स फ़नी पार्ट ऑफ इट. वो फिर बोलता है एक बाप की नहीं ये गलत है, ये मतलब सबसे उसका फ़नी पार्ट है, मतलब हंसने वाला पार्ट है. आई मीन इफ़ ही वर एनी बडी एल्सेस दैन आई वुडेंट वॉन्ट हिम अराउंड. वो फिर बाप बोलता है कि अगर वो किसी और का बेटा होता तो मैं कभी उसको अपने इर्द गिर्द आने भी नहीं देता बट दिस वन इज़ वेलकम टू स्टे. लेकिन इसका क्या करे, इसको तो आने देना पड़ेगा क्योंकि ये अपना बेटा है. ही इज़ ऑल मिक्सड अप एंड फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ही कांट रिजॉल्व बिकॉज ही डजेंट रियली नो व्हाट दे आर. तो ये बोलता है कि वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ाइयों से भरा हुआ है, वो ना उनको सॉल्व कर सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो किन चीज़ों पर लड़ाई करता है. एंड ही इज़ इरिटेबल एंड फॉर टू टॉकेटिव बट मोस्ट ऑफ ऑल
रियली रादर लवेबल। फिर वो बोलता है कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, लेकिन बहुत प्यारा भी है। ही इज़ अ टीन बिटवीन एजर, वो एक बिटवीन एजर है। नॉट अ बॉय एनी मोर, ना ही अब वो एक बच्चा रहा है। नॉट येट अ मैन, ना ही अभी वो आदमी बन गया है। जस्ट समथिंग इन बिटवीन, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ है। ये लिखी है एच टी बेकर ने, ठीक है, फ्रॉम एक्सप्लोरेशंस पार्ट 8। अब है कुछ क्वेश्चंस। इन व्हाट टू वेज डज द बॉय इन द स्टोरी ब्रेक टेबल मैनर्स। पहला सवाल है कि इन दो मतलब दो चीज़ें बताओ जिनसे वो जो दो आपको बतानी है बातें जिनसे आपको लगा कि जो बच्चा था वो टेबल मैनर्स को तोड़ रहा था। वॉट हैपेंड व्हेन द सन शेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब पहली बार वो बच्चा उनका शेव करता है तो क्या होता है। वाई वॉज द सन नॉट डिस्टर्ब्ड व्हेन हिज पॉकेट मनी वॉज स्टॉप्ड। तो अब उस बच्चे की पॉकेट मनी जब वो उसका बाप बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो वो क्या करता है उस टाइम पे, क्या होता है। हाउ डिड द बॉय इरिटेट हिज मदर। तो जो लड़का है वो अपनी माँ को कैसे परेशान करता है। वॉट काइंड ऑफ फादर वॉज द ऑथर। जो ऑथर है वो किस किस्म का बाप है। देन ड्राइंग इन्फेरेंसेस। नीचे कुछ यहाँ पे हमें सिचुएशंस दी गई हैं, ऐसे आपको जब ये पढ़ते हो आपको क्या समझ आता है, ठीक है। पहली है आई हैवेंट गॉट माई माउथ फुल, द बॉय सेड डिस्टिंक्टली। तो इससे आपको क्या समझ आता है जब वो मुंह बंद रख के बोलता है कि मेरा मुंह फुल नहीं है। तो द बॉय हैड हिज माउथ फुल बट ही क्विकली swallowed एंड शोड हिज एम्प्टी माउथ टू हिज फादर। तो जो उसका बाप का जो मतलब जो बेटा है उसका इसका हमें ये समझ आता है कि उसका मुंह भरा हुआ था। जब उसका बाप उसको बोलता है तो जल्दी से उसको चबाता है, स्वॉलो करता है और दिखाता है अपना मुंह बाप को कि वो खाली है। ऑल राइट डैड, नो पॉकेट मनी बट कुड आई हैव द $38 यू ओ मी। तो इसका जो है ये यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि द सन विंस अगेन, यानी जो बेटा है वो दोबारा जीत जाता है। ही अपीयर्स टू ओबे हिज फादर बट डिमांड्स द मनी हिज फादर ओज हिम। तो उस बाप अपने बाप की बात मान जाता है, लेकिन वो बोलता है उसको कि जो तुम मेरे पैसे उधार लिए थे तुम आपने मुझसे, मुझे वापस करो। देन है हु आर द यंग एंड द ओल्ड बुल। यंग और ओल्ड बुल कौन है, यानी यंग बुल जो है वो बेटा है और जो ओल्ड बुल है वो फादर है। देन वंस अगेन द यंग बुल हैज़ लॉक्ड हॉर्न्स विद द ओल्ड बुल। इधर से हमें समझ आता है कि द फादर है एंड सन आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर लाइक टू बुल्स फाइटिंग। यानी जो यहाँ पे जो बेटा और बाप है वो एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ाई मतलब आर्ग्यू कर रहे हैं जैसे कि दो जो बुल्स होते हैं वो आपस में फ़ाइट कर रहे हों। लाफिंग एट मी सीक्रेटली, इससे हमें क्या समझ आता है। हु इज़ लाफिंग एट एंड एट होम, कौन हंस रहा है और किसकी तरफ हंस रहा है। जो बेटा है वो बाप की तरफ हंस रहा है। वाई इज़ ही शी लाफिंग सीक्रेटली, वो क्यों हंस रहा है। ही इज़ लाफिंग सीक्रेटली एज ही हैज़ मैनेज टू इरीटेट हिज फादर एंड गॉट द बेटर ऑफ हिम। तो वो इसलिए हंसता है क्योंकि जो उसको चाहिए था अपने बाप से वो ले लेता है और उसको इरीटेट करने में वो सफल हो जाता है। उसके बाद है वोकेबलरी। यहाँ पे हम कुछ नए नए वर्ड सीखेंगे, जैसे कि फाइंड वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। हमें कुछ पैसेजेस में यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं सॉरी, उनके लिए हमें कुछ कोई एक वर्ड यूज़ करना है, चूज़ करना है हमारी जो ढूंढना है कोई वर्ड हमारी पैसेज में से। जैसे पहला है क्रूल स्ट्रेंथ। क्रूल मतलब बहुत खतरनाक स्ट्रेंथ हो जब आपके पास ताकत, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं जब आप यूज़ करें तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रूट फोर्स, यानी खतरनाक फोर्स जब आप यूज़ करो। सेकेंड इज़ इंसल्टिंग एक्शन, यानी कोई एक्शन ऐसा करना जिससे आप दूसरे को इंसल्ट कर रहे हो या कभी मतलब ये हो रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ को कोई आपसे किसी तरीके से बात करे तो आपको लगे कि उसने आपकी इंसल्ट की, तो इसको हम बोलेंगे एफरेंट। देन है कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ ऑर्डर, यानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना और सही से चीज़ें ना होना, हम इसको बोल सकते हैं कियोस, यानी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ सब। वाउंड, वाउंड होता है जब हमें लग जाती है, इसको हम बोल सकते हैं सोर, इसका जो दूसरा वर्ड है हमारी पैसेज में से। फिर है रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन, जब हमारी स्किन पे रेड रेड स्पॉट्स हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं रैश, तो इधर वर्ड यूज़ किया है रैश उसके लिए। थिंग्स लाइंग अराउंड इन एन अनटाइडी वे, जब आपके इर्द गिर्द अजीब तरीके से चीज़ें इधर उधर पड़ी हों उसको हम बोल सकते हैं लिटर्ड। देन थिंग टू स्पीक क्लियरली, अच्छे से बात करना, इसको हम बोलेंगे डिस्टिंक्टली। प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर्स और अमाउंट, जब कोई चीज़ आपके पास बहुत कम तादाद में हो यानी बहुत कम हो अमाउंट में तो उसको हम बोलेंगे स्पार्स। देन रीड फ्रेजेस बिलो,
डैश द वे ही वाटर्स इट डैश। तो एज़ यू नो वाट इज़ यूजुअली यूज्ड एज नाउन। तो जैसे कि हमें पता है जो वाटर है, वाटर क्या है, नाम है ना पानी का, पानी को हम वाटर बोलते हैं कि, तो इसका हमें कैसे यूज़ करते हैं, नाउन। नाउन होता है किसी जगह, इंसान या चीज़ का नाम। तो जो वाटर है हम उसको मतलब कैसे यूज़ करते हैं, नाउन में, ठीक है, नाउन लेके। व्हाट इज़ नेसेसरी, जैसे कि एग्जांपल दी है, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी जो पानी है वो लाइफ की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। However, in the sentence above, water is used as a verb। लेकिन जो सेंटेंस है ऊपर, जो देखिए इसमें जो हमारा ये है जो वाटर है उसको वर्ब में यूज़ किया है। जो हम पैसेज में हम देखते हैं तो उसको कैसे यूज़ किया है, वर्ब में, यानी एक्शन के हिसाब से। नाउ लुक एट सम मोर सेंटेंसेस वेयर अ नाउन इज़ यूज्ड एज वर्ब। तो उसके बाद कुछ और सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें जो हमारा नाउन है, जो वाटर है हमारा, उसको नाउन की तरह नहीं बल्कि वर्ब में यूज़ किया है। जैसे कि द आर्मी पुलिस्ड द सिटी। पुलिस हम किसको बोलते हैं, पुलिस को, यानी वो नाम है ना इंसानों का। मोटर, मोटर किसको बोलते हैं, मोटर, जैसे मोटर कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, वो भी नाम है ना। तो लेकिन यहाँ पे पुलिस हो गया, मतलब वो द आर्मी पुलिस द सिटी, यानी सिटी के इर्द गिर्द आर्मी ने उसको नज़र दी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वी मोटर डाउन टू बेल्जियम, हम बेल्जियम की तरफ गए। तो यहाँ पे मोटर्ड, यानी मोटर को यहाँ पे वर्ब में यूज़ किया है। अब कुछ हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनमें हमें क्या यूज़ करना है। ऊपर हमें आंसर्स भी दिए हैं, इनमें से हमें सही आंसर यूज़ करना है। तो हु विल डैश द टीम, तो पहले का आएगा आपका आंसर कैप्टन। हु विल कैप्टन द टीम। देन है ही डैश द स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इसका आंसर आएगा आपको ही ट्यूटर द स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिर है ही डैश द प्लेन इन अ मोस्ट स्किलफुल मैनर, ही पायलट द प्लान इन मोस्ट स्किलफुल मैनर। फिर है द बुली डैश मी आउट ऑफ द वे, द बुली एल्बो मी आउट ऑफ द वे, ठीक है, एल्बो इसका आंसर है। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही हैड टू डैश ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिली, यानी आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही हैड टू शोल्डर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिली। तो इसका आंसर आएगा शोल्डर। पहले का आंसर है आपका कैप्टन, सेकंड का है ट्यूटर, थर्ड का है पायलट, फोर्थ का है एल्बो और फिफ्थ का है शोल्डर।